बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्किन की बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को अचानक से यानी कि एलर्जी हो जाती है, रेड किस्म के निशान बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको धब्पड़ वगैरह कहते हैं। तो इसको जो है साइंटिफिक लैंग्वेज या मेडिकल लैंग्वेज में हम आर्टिकेरिया या डर्माटाइटिस कहते हैं, और उर्फे आम में यानी कि धब्पड़ वगैरह इस तरह के जो बनते हैं उसको धब्पड़ वगैरह कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। आर्टिकेरिया जो होता है दो तरह का होता है, एक एक्यूट फॉर्म में होता है और एक क्रोनिक फॉर्म में होता है। एक्यूट जो होता है वो अगर तो 6 वीक से कम यानी कि ये डिजीज स्टार्ट हुए 6 वीक से कम हुए यानी कि 6 हफ्ते से कम का अरसा हुआ है या 1.5 माह से कम का अरसा हुआ है तो हम उसको एक्यूट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो है क्रोनिक फॉर्म। वो अगर 6 वीक से ऊपर हो गया है इस बीमारी को यानी कि ये अक्सर हो जाती है, तो फिर इसका मतलब है काफ़ी अरसे से चल रही है। जब 6 वीक से ऊपर हो गए तो उसको हम क्रोनिक फॉर्म कहते हैं। तो ये जब यानी कि आर्टिकेरिया होता है जिस्म के ऊपर धब्पड़ वगैरह बनते हैं तो ये कुछ मिनट से लेके घंटों तक यानी कि ये रह सकते हैं। कुछ लोगों में ये यानी कि थोड़ी देर के लिए क्लियर होते हैं, फिर उसके बाद ये खुद ब खुद गायब होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की यानी कि ये एलर्जी होती है। फिर इस पर खारिश होना शुरू हो जाती है, इचिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये इसकी कलर जो अपीयरेंस होती है वो थोड़ी सी ऊपरी भी होती है स्किन से, नॉर्मल स्किन से थोड़ा सा ऊपर होता है, ऊपर होता है। और इसका कलर जो है वो रेड भी हो सकता है, ठीक है, पिंकिश भी हो सकता है या वाइट भी हो सकता है। और ये किसी एक खास एरिया पे भी हो सकता है या फिर डिफरेंट यानी कि पूरी स्किन के ऊपर भी ये फैल सकता है। इस तरह से यानी कि अचानक से हो सकता है। और इसकी जो इसके अंदर टेम्परेचर भी हो सकता है, यानी कि अगर यानी कि ये डिजीज होती है तो टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है, सांस का मसला भी हो सकता है, ठीक है। ये डेंजरस फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसकी जो वजूहात हैं यानी कि ये होता किस तरह से है, ये फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर अगर कोई क्रोनिक डिजीज चल रही है, जो अंदरूनी इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है तो उससे भी हो सकता है। या फिर फॉर एग्जांपल ये किसी भी एज में यानी कि हो सकता है, बच्चों में, बड़ों में, फीमेल मेल किसी भी जेंडर में हो सकता है। तो अगर कोई बच्चे वगैरह यानी कि पार्क में खेलते हैं तो उससे कांटे वगैरह यानी कांटा किसी प्लांट का यानी कि उसको टच करते हैं, उससे भी हो सकता है ये आर्टिकेरिया। या कोई इंसेक्ट वगैरह बाइट कर लेता है, ठीक है, कोई कीड़े वगैरह यानी कि इंसेक्ट से उससे भी हो सकता है, ठीक है। या बीज वगैरह शहद की मक्खी वगैरह से या वैस्प वगैरह यानी कि वो भी शहद की मक्खी की किस्म होती है, उसके यानी कि स्टिंग से भी हो सकता है ये आर्टिकेरिया। और इसके अलावा फूड एलर्जी भी हो सकती है, यानी कि फूड से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अंडा खाने से या मिल्क दूध वगैरह से हो सकती है ये एलर्जी आर्टिकेरिया जो है। या फिर दूसरा जो है कोई बड़ा गोश्त वगैरह खाने से या स्पाइसी चीज़ खाने से भी हो सकती है। या फिर ड्राई फ्रूट्स या पीनट्स, खासतौर पर पीनट्स के खाने से भी हो सकती है एलर्जी। तो अगर इस तरह की एलर्जी या आर्टिकेरिया या हाइव्स वगैरह या धब्पड़ वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी के ऊपर तो आप अपने किसी भी डॉक्टर से रुजू करें। तो इसके ट्रीटमेंट में आपके डॉक्टर यानी कि मोस्टली जो है आपको एंटीहिस्टामिन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटीहिस्टामिन ड्रग्स तजवीज़ करते हैं। और ज़्यादातर वो इसमें सिट्राजीन, लेवोसिट्राजीन वगैरह, ठीक है। और दूसरा जो है फेक्सोफेनाडीन वगैरह इस तरह की ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटीहिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी मेडिसिन देते हैं डॉक्टर साहब, आपके डॉक्टर तजवीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट फॉर एग्जाम्पल जो है मोनोक्लोकास्ट, ये भी यूज़ की जा सकती है। तो इस तरह से आप यानी कि अपने डॉक्टर से रिव्यू करें तो आपको प्रॉपर मेडिकेशन इसकी एडवाइस कर सकते हैं। अगर तो ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसके लिए IV की यूज़ की जा सकती है, एंटीहिस्टामिन या स्टेरॉइड वगैरह। और दूसरा टॉपिकल स्टेरॉइड है, दूसरा यूज़ की जाती है मेडिसन, विटामिन की कुछ मेडिसिन होती है। इस तरह से डिफरेंट कम्बिनेशन जो है करवाए जाते हैं इस डिजीज़ के अंदर, इस आर्टिकेरिया के अंदर। इसके अलावा कोई जिस चीज़ से एलर्जी हो वो चीज़ नोट करनी होती है ताकि जो वो नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह की यानी कि कंडीशन पैदा ना हो, वो चीज़ नोट करके फिर उससे जो है वो परहेज़ किया जाता है लाइफ में। तो
इस तरह से हम अर्टिकेरिया को यानी कि बच सकते हैं, इससे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसको वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।